देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन जे मेन में आया है डिफरेंटिएशन का, एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। बस ये है कि इसके अंदर हम कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। इस तरह क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में करते रहते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में हम इसके अंदर कोई स्टेप मिस ना कर दें या लिमिट चेंज करना ना भूल जाए। तो ये वहाँ पे क्वेश्चन करने लायक था। एन की वैल्यू निकालने दिख रहा है, इंटीग्रेशन भी आसान सा दिख रहा है। अगर हम इसमें स्टार्ट करें क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, इसको हम साइन 2x को 2 sin x cos x लिखेंगे और बच्चे यहाँ पे सबके एंगल x बन जाएंगे। और साफ दिख रहा है कि अब यहाँ पे cos x को t ले लेना चाहिए, तो साथ साथ मैंने cos x को यहाँ पे t भी ले लिया। इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा sin x dx, माइनस उधर लिख लिया माइनस dt। तो sin x और dx की जगह तो लिखा मैंने माइनस और dt। ठीक है, अच्छा एक 2 आएगा तो 1050 ये बन जाएगा। लिमिट भी चेंज कर लो, cos 0 1 होता है और पाई/2 पे ये 0 होता है। और सब cos x की वहाँ पे t डाल दीजिए, तो t इंटू टी की पावर 11/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये है 1 प्लस टी की पावर 5/2 होल पावर 1/2। ठीक, अब देखते हैं इसको, लिमिट को भी इंटरचेंज कर लेते हैं, बदलेंगे तो माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा बेटा 0 to 1, और टी की पावर ये बन जाएगा 1 और 11 13/2 और 1 प्लस टी की पावर 5/2 और 1/2 dt। अब यहाँ देखिए, जैसा हम यूज़ करते हैं रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं और इसको टी ऐड कर लेते हैं, यानी कि इसको पूरे को जेड स्क्वायर ऐड कर लेंगे। टी यहाँ ऑलरेडी है, तो हमने लिया बेटा 1 प्लस टी की पावर 5/2 को जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 5/2 टी की पावर 3/2 डी टी इक्वल टू 2z और डी जेड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्स्टेंट को मैं हमेशा ही उधर ले जाता हूँ। तो ये हो गया 4/5z और डी जेड। यहाँ तक मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आपको। अब मैं यहाँ से ये 3/2 टी की पावर 3/2 लाता हूँ, तो 1050, फिर बाद में एक साथ एडजस्ट करेंगे। टी की पावर 3/2 यहाँ जाएगा, तो टी की पावर क्या बच जाए बेटा 10/2। तो अभी 13/2 बनेगा, 10/2 का मतलब 5, 1 प्लस टी की पावर 5/2 और 1/2 डी टी। अब कहानी आई कि सर ये तो कन्वर्ट हो जाए किसमें 4/5 जेड डी जेड में। सर इसके लिए क्या करेंगे, टी की पावर 5, और ये तो जेड स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टी की पावर 5 के लिए सोचते हैं क्या करें, इसमें इस 1 को ले आते हैं उधर और इसका कर लेते हैं स्क्वायरिंग, तो टी की पावर 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है नहीं, तो इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, 1 ले गए उधर, तो स्क्वायरिंग का तो टी की पावर 5 और ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब सब कुछ सेट है मामला यहाँ पे। सिंपल, आपने क्या करना है कि वैल्यूज पुट करनी है। 1050 इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा। हाँ जी, टी की पावर 3/2 डी टी की जगह हम लिखेंगे 4/5 कॉन्स्टेंट है, जेड डी जेड। तो चलो ये तो एडजस्ट हो गया इसमें। अब टी की पावर 5 को लिखेंगे हम, इसकी जगह डालेंगे बेटा जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा क्या था हमारा बेटा, रूट इधर लेंगे तो ये पूरा जेड था। तो अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ कन्वर्ट हो गया, 5 से वो कट भी जाएगा, तो 4 इंटू 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 0। ठीक है जी, अब आते हैं 0 से लेकर, अच्छा लिमिट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जेड में कन्वर्ट कर लेते हैं लिमिट। तो जब टी को आप यहाँ पे 0 पुट करें तो जेड की वैल्यू 1 आएगी, और टी को जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू √2 आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक कहानी खत्म। ये हमारा 5 से कट हो गया तो 2, और ठीक है चलो अब आगे लिमिट 1 to √2। इंटीग्रेशन कहाँ पहुँच गया बेटा, अच्छा एक काम करते हैं, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा होल स्क्वायर। तो हो जाएगा जेड की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये हो गया बेटा। अभी इसको फाइनल बाद में मल्टीप्लाई करें, क्या पता अंदर से कुछ ऐसा आ जाए जो इसको कैंसिल कर दे। इंटीग्रेट ही कर लें सीधा, हाँ सही रहेगा ना। चलो ये हो गया जेड स्क्वायर, तो जेड की पावर 6, तो ये हो गया जेड की पावर 7/7 इंटीग्रेशन प्लस जेड स्क्वायर यानी कि z³/3। फिर क्या बनेगा -2 जेड की पावर 4, तो जेड की पावर 5/5 और ये हो गया 1 to √2। देखो कितना गंदे से पावर बन गए हैं, तो घबराना नहीं है। करते स्टार्ट, 4 इंटू 210। ठीक है जी, 210
0। आओ 1/7 √2 को 7 टाइम्स, जब हम 6 बार करेंगे तो 2 2 क्लब होगा तो 8 बन जाएगा, 2 2 2 है ना 8, तो 8 √2, 7 बार करना था ना, तो 2 बार √2 आएगा तो 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो हो गया, और एक √2 7 वाला, फिर आगे 1/3, फिर √2 3 बार, तो 2 बार √2 तो 2 हो गया, और एक √2 बच गया, तो 2 √2, फिर -2/5, 5 बार, 5 का मतलब 4 √2, फिर अपर माइनस लोअर, तो ये हो गया 1/7, अपर माइनस लोअर 1/7 प्लस 1/3, 1 ही तो रखना है, -2/5। कैलकुलेशन धमाकेदार है भैया ना कोई बात नहीं। अब सोचो, इसके साथ भी √2 है, इसके साथ भी √2 है, इसके साथ भी √2 है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 8/7 एक रखो, √2 बाहर लिख लेंगे, प्लस 2/7 और -8/5, ठीक है, और √2 टाइम्स, और ये बेटा 1/7 प्लस 1/3 -2/5, यहाँ तक मुझे लग रहा कोई समस्या नहीं है। 4 × 2 10, चलो जी, ये 3 है बेटा, 2/3 है ना, 7 नहीं है, तो एलसीएम में आ गया 7 3 5, ये कितना बन जाए बेटा, 15 8 120 प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 कैंसिल होगा तो 7 पंजे 35 दूनी 70, 5 कैंसिल होगा तो 7 या 21 और 8 8 और ये 16, यानी 168 है ना। एक बार फिर देख लो, 7 या 21 इंटू 8 करना, 8 ही ना, हाँ, तो 8 8 दूनी 16 भी ठीक है। चलो आगे, चलो एक तो कृपा हुई, 7 3 5 एलसीएम सेम ही है ना, तो फिर से क्या होगा, 7 3 पंजे 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 कटा तो 7 पंजे 35 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 कटा तो 21 दूनी 42 आ जाएगा, 42, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 4 इंटू, अब आप समझोगे कि मैंने ये कैंसिल क्यों क्यों नहीं किया था, मतलब मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था इससे इसको, क्योंकि यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या बचा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 190 तो ये आ गया, वो कितना है 168, तो 2 पे 70 हो गया, 22 हो गया, ठीक है 10, ठीक है, तो 22 तो ये बच गया। अच्छा इसको लगाना अब जरूरी नहीं कि 22 तो ये आ ही रहा है जो भी है, माइनस वो कितना बचा बेटा उसको भी देख लो, वो हुआ 35 42, तो 7 तो वहाँ आ गया, और वो माइनस का आया, और 15 ये, तो 8 आ गया, ठीक है, तो ये 8, तो ये हो गया बेटा, 7 से काट लो, 7 के 21 होता है, तो 10 बच गया, फिर 5 दूनी 10, तो ये आ गया 8, और वो कितना बचा बेटा 2 2 4 14 ये बच गए, ठीक है जी, तो 14 और 8 है ना, और n के साथ एक √2 भी होना चाहिए यहाँ पे बच्चे, वो तो भूल ही गए हम, ये √2 है ना, इसको लगा लो भाई, इतनी जल्दी कर रहे हो, ये √2 रह गया था, ये √2 रह गया था, चलो अच्छा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा ये हमारा क्या आया था देख लेते एक बार, ये हमारा आया था सॉल्व करने पर, अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाए 8, यानी कि यहाँ -8 है केवल, है ना, तो √2 और -8, तो ये √2 टाइम्स है बेटा ना, √2 लिख लेते हैं इसके साथ, तो फाइनली आंसर हमारा आ गया इसको 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 22 और √2 माइनस ये है, और 64 ये आ गया अपने आप, 8 8 64, वह बहुत बढ़िया, यानी आंसर में दिख रहा है कि ये बन ही जाएगा, यही हमारा n के कंपेयर करेंगे तो n आ जाएगा, तो ये n हो गया बेटा 8 दूनी 16 और 176, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन खास नहीं है, हाँ कुछ कुछ चीज़ें मिस होती हैं कई बार करने में, गलती सबसे होंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था क्वेश्चन में कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना, तो बढ़िया क्वेश्चन, आंसर इसका 176 आ जाएगा बेटा।